नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आप क्या करें। और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में सवाल उठता है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएँ जो कि हम इस समस्या से बाहर निकलें। किसी भी शत्रु से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आपको करना क्या है, पहले आपको किसी योग्य साधक को पकड़ना है। हालाँकि कुछ ऐसे विधि-विधान भी होते हैं मंत्रों के, आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका विधिवत ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसका ज्ञान नहीं भी है तो आप एक साधक को, योग्य साधक को पकड़ सकते हैं। और दुश्मन हालाँकि देखिए आज के डेट में बहुत सारे होते हैं, हालाँकि प्रॉपर्टी को लेकर हों या फिर किसी अन्य समस्या को लेकर हों, या कोई घर में दुश्मनी हो, या कोई ऐसा दुश्मन है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है और आपको समझ से बाहर है, आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इससे हम निजात कैसे पाएँ। कभी न कभी ज़िंदगी में ये मोड़ ज़रूर आता है सबके बीच में, सबके साथ ज़रूर आता है कि लोग सोचते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है। हम समझा-समझा के थक चुके हैं, लेकिन सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, और इस प्रक्रिया से कुछ दिन बीतते-बीतते आपके मन में यही सब सवाल उठना चालू हो जाता है कि भाई हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए होता क्या है कि पहली क्रिया ये होती है कि उच्चाटन की क्रिया आप प्रयोग कर सकते हैं। उच्चाटन प्रयोग कराएँ, उच्चाटन प्रयोग से क्या होगा, सामने वाले का मस्तिष्क जो दिमाग होता है वो धीरे-धीरे उच्चाटन के प्रभाव में आएगा, जिससे वो एक सोचने समझने की शक्ति भूल जाता है। उच्चाटन क्रिया ऐसी भी होती है जो कि एक पागल के अवस्था में भी कन्वर्ट कर देती है सामने वाले को। मेन चीज़ ये होता है कि जैसे कि अगर सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया और तंग हो चुके हैं किसी भी तरीके से वो समझने के लिए, तो उच्चाटन प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा, साथ-साथ में आप बंधन लगा सकते हैं, बुद्धि बंधन लगा सकते हैं, जिससे आपको जो परेशान कर रहा है वो परेशान करना बंद कर दे। तो बुद्धि बंधन, उच्चाटन दोनों चीज़ों को आप कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, शत्रु आपके ऊपर जो हावी है वो हावी होने से बच जाएगा, हावी होगा नहीं, और साथ-साथ में आप सुरक्षित हो जाएँगे। ठीक है? इसके साथ-साथ मोहिनी प्रयोग का भी होता है। अगर शत्रु को अपने तरफ वशीकरण या फिर मोहिनी का प्रयोग करेंगे तो जो दुश्मनी है वो लेना धीरे-धीरे बंद कर देगा और आप सुरक्षित हो जाएँगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मोहिनी का प्रयोग करते हैं तो भी आप सुरक्षित हो जाएँगे, लेकिन मोहिनी की विद्या अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं, सिद्ध किए हैं मंत्र को, तो अच्छी बात है। अगर आपने सिद्ध नहीं किया है तो आप मोहिनी का किसी साधक से जुड़ के भी मोहिनी का प्रयोग आप करा सकते हैं, इससे आप सुरक्षित हो पाएँगे। तो शत्रु के लिए देखिए 2 चीज़ें होती हैं, उसके अलावा भी है जो कि उच्चाटन, स्तंभन क्रिया भी की जाती है। स्तंभन है, मारण प्रयोग है। देखिए मारण क्रिया को जल्दी नहीं करना चाहिए, हालाँकि स्तंभन क्रिया लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं तब आप अगली क्रिया की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप बंधन या उच्चाटन करके अपने आप को सुरक्षित कर पाएँगे। साधना से रिलेटेड या कोई अन्य समस्या है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप सिर्फ व्हाट्सएप करिए हमें। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है, एक बार जाके आप विज़िट करिए, देखेंगे जो आपको एक साधक बनने में सहायक रहेगी, आप साधक बन पाएँगे, और साधना संबंधी कोई भी साधना चाहते हैं तो हमसे जुड़ के सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार सभी को।